2 साल की सज़ा दी है। निचली अदालत ने दी, हाई कोर्ट ने दी और सेशन कोर्ट ने भी दी। तीनों कोर्टों में कोई भी उसके बारे में डिटेल्ड नहीं था कि आपने एक ऑफेंस के लिए 2 साल की पनिशमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट आप दे रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। खाली एक बंदा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और पीएम कैंडिडेट है, उसकी वजह से तुमने 2 साल की सज़ा दे दी, या क्या रीज़न था, कोई डिटेल अब तक का जारी उसमें भी सच्चाई है। जी देखिए, दबाव में तो पूरा ये मैटर, पूरा का पूरा ही मैटर जो है वो दबाव में ही था। नीचे से देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट थी वो भी दबाव में थी, क्योंकि गुजरात में है और गुजरात में किसकी सरकार है सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मतलब जो सेशन में गया मुद्दा, वो भी गुजरात में गया, गुजरात हाई कोर्ट में गया, वो भी गुजरात में ही गया। अब रही बात ओम बिरला जी की, तो वो देखिए उस पर हमारा कोई कम नहीं करा, उन्होंने जो सच्चाई थी वही बोला। अब इसमें देखिए कोई छुपा नहीं है, नीरव मोदी और भी जो मोदी हैं उनके बारे में बोला गया था। देश के न्याय मंदिर यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि राहुल गांधी का अंतरिम फैसला क्या आएगा। क्या राहुल गांधी जीत जाएंगे? क्या राहुल गांधी यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चुनौती दे देंगे? ये तमाम सवाल। लेकिन अब यहां पर ये जानना पड़ेगा बारीकी से कि राहुल गांधी का मामला था क्या, कैसे राहुल गांधी जीतते नजर आ रहे हैं और कैसे फिर से मानसून सत्र में राहुल गांधी आपको दहाड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार देखा जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों से बात की है। ऐसे हमारे साथ वकील खड़े हुए हैं हरीश कौशिक जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे बारीकी से कि आखिर कैसे अब जो है राहुल गांधी अपने सवालों को रखेंगे और कैसे जो है उनकी संसद की सदस्यता जो है वो बहाल होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप, जो एक बड़ी जीत राहुल गांधी की होती हुई नजर आ रही है, बड़ी राहत होती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है कि आपको फिर से सांसद के रूप में नजर आएंगे वो आप? जी हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल सांसद के रूप में नजर आएंगे। जैसा कि आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 जो मुद्दे हैं उन पर ये फैसला दिया है। पहला मुद्दा ये था कि भाई पूरी 2 साल की सज़ा दी है। निचली अदालत ने दी, हाई कोर्ट ने दी और सेशन कोर्ट ने भी दी। तीनों कोर्टों में कोई भी उसके बारे में डिटेल्ड नहीं था कि आपने एक ऑफेंस के लिए 2 साल की पनिशमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट आप दे रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। खाली एक बंदा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और पीएम कैंडिडेट है, उसकी वजह से तुमने 2 साल की सज़ा दे दी, या क्या रीज़न था, कोई डिटेल अब तक का ऑर्डर जो निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक आप देखेंगे, कोई भी डिटेल में ये नहीं बताया गया है कि 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट जो इनको दी है वो किस लिए दी है। अब रही बात कि वो संसद में दोबारा जाएंगे, तो उसके लिए वो अपना जो आज का ऑर्डर है उसके साथ एक रिप्रेजेंटेशन जो है स्पीकर साहब को देंगे। उसके बाद जो स्पीकर साहब देखेंगे कि भाई जब ऑर्डर स्टे का है, आज निश्चित रूप से आज स्टे का ऑर्डर है, तो उसमें फिर वो दोबारा से बहाल होंगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए। ये कहा गया कि ओम बिरला ने जल्दबाजी की, यानी कि उन्होंने जो फैसला लिया रातों रात वो फैसला गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या सच में ओम बिरला दबाव में है, या फिर जो अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है उसमें भी सच्चाई है? जी देखिए, दबाव में तो पूरा ये मैटर, पूरा का पूरा ही मैटर जो है वो दबाव में ही था। नीचे से देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट थी वो भी दबाव में थी, क्योंकि गुजरात में है और गुजरात में किसकी सरकार है सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मतलब जो सेशन में गया मुद्दा, वो भी गुजरात में गया, गुजरात हाई कोर्ट में गया, वो भी गुजरात में ही गया। अब रही बात ओम बिरला जी की, तो वो देखिए उस पर हमारा कोई कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक लीगल बैकग्राउंड से हैं। तो ओम बिरला जी ने जो करा वो दबाव में करा या नहीं करा वो तो वह जानते हैं। हाँ, मगर निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट में भी जब सारी दलीलें चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 3-4 बार बड़े व्यंग रूप से ये कहा गया कि भाई ये इतनी मतलब ये जो 2 साल का आपने सज़ा करा, ये किस उसमें कर दिया, किस बेस पे कर दिया। उसके बाद 60 दिन की डिले, 60 दिन तक ऑर्डर जो है रिजर्व पे रखती है हाई कोर्ट, उसके बाद वो फैसला आता है। तो उस पर भी एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी 60 दिन तक क्या उठापटक यहाँ पे चल रही थी। काफ़ी हंसी मजाक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में व्यंग तरीके से, जो हमारे जस्टिस हैं उन्होंने व्यंग तरीके से पूरी खटिया खड़ी करी अपोजिशन की, कि भाई ये बताइए कि भाई ये जो 60 दिन का पीरियड था ये कहाँ डिस्कशन हो रहा था,
इतना तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सर सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, ये सवाल इसलिए ज़रूरी है हरीश सर क्योंकि आप लगातार देखते हैं कि आप भी जो मीडिया में लगातार बातचीत करते रहते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी किए जा रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या कानून व्यवस्था भी दबाव में है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो ना वकीलों पर विश्वास है, ना फैसला देने वाले पर विश्वास है, क्योंकि हाई कोर्ट पर अब ये सवाल दागा जा रहा है जो अभी आपने बताया कि आप कैसे जो है यहाँ पर मजाक कर रहे थे। तो क्या कानून व्यवस्था सच में अब जो है गर्त में है? नहीं, देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट है और कानून व्यवस्था जो है वो पहले से ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो कहीं कहीं दबाव में रहती है, बट जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, तब तक कानून व्यवस्था दबाव में नहीं आ सकती है, किसी के भी दबाव में नहीं आ सकते। पिछले दिनों आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कितने अच्छे अच्छे फैसले जो है खुद ही सुमोटो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने लिया है, तो ऐसे किसी के दबाव में आप अंदर नहीं मौजूद थे तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अंदर का जो पूरा मसला था थोड़ा सा बारीकी से आप बताएं कि कैसे क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई, क्या था? शुरुआत हमारे वकील सिंघवी साहब ने करी, तो उन्होंने अपने 8 पॉइंट रखे, 8 में से जो कुछ पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी पॉइंट भी इसी से रिलेटेड थे, जुडिक्शन से रिलेटेड थे। उसके बाद जो जेठमलानी जी हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा, वो अपने पक्ष में रफ़ेल को ला रहे हैं, रफ़ेल वाले मुद्दे को ला रहे हैं, जबकि इस मुद्दे से उसका कोई लेना देना नहीं था। और जिस फैसले को 60 दिन तक एक हाई कोर्ट लटका के रखी हुई थी, उसको 5 ही मिनट में, केवल हमारे जस्टिस 5 मिनट के लिए एक उन्होंने डिस्कशन का ब्रेक लिया, 5 ही मिनट में उन्होंने आके सीधा फैसला सुना दिया। सिर्फ सत्ता पक्ष पार्टी जो है यहाँ पर सवाल खड़े करेगी, आपको नहीं लगता है भाजपा पार्टी के सवालों को के घेरों में आओगे आप लोग? अब नहीं, ऐसा थोड़ी है। अब हाई कोर्ट में आया फैसला तो हमने थोड़ी ना कहा कि भाई हाई कोर्ट 22 है, अभी तक नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। तो वो तो देखो जी, कोर्ट का फैसला है, जो कोर्ट करे वो ठीक है। और इसमें क्या है कि पहले ही कोर्ट ने उनको ये बोला था कि अगर आपको केस जो इससे पहली सुनवाई थी उसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, क्योंकि उनमें से एक चीफ जस्टिस साहब के पिताजी भाई जो हैं वो कांग्रेस बैकग्राउंड से रहे हैं और गवर्नर वगैरह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है आप अपना केस ट्रांसफ़र करा लीजिए। उन्होंने नहीं कराया। सर एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस मामले में राहुल गांधी फंसे मोदी सरनेम मामले में, क्या आपको लगता था कि ये ओबीसी का अपमान है? क्योंकि राहुल गांधी जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं उनको ओबीसी भी ज़रूरी है, दलित भी ज़रूरी है, आदिवासी भी ज़रूरी है। इसके बाद बीजेपी ने जो सवाल खड़ा किया कि इन्होंने ओबीसी समुदाय यानी कि तमाम जो ओबीसी के लोग हैं मोदी जो है जाति के, उनका अपमान किया है। इसमें आपको कुछ सच्चाई दिखती है क्या? नहीं, उन्होंने किसी समुदाय का अपमान नहीं करा, उन्होंने जो सच्चाई थी वही बोला। अब इसमें देखिए कोई छुपा नहीं है, नीरव मोदी और भी जो मोदी हैं उनके बारे में बोला गया था, उन्होंने किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं इसमें करा था। आज कोर्ट में भी एक बड़ी अच्छी बहस इसमें हुई। इवन जो कंप्लेनेंट है उसने अपना सरनेम जो मोदी है वो अपनाया 80s में, वो जन्म से मोदी नहीं थे, ऐसा कोर्ट में आज डिस्कशन हुआ है। तो इसमें किसी समुदाय को वो नहीं है। और ऐसे तो भैया जुमले दुनिया भर देती जा रही है, कई लोग तो बोल भी देते हैं, मीडिया में बोल देते हैं कि ये तो जुमला था जी। तो इन्होंने तो किसी समुदाय का मेरे को लगता नहीं। आपसे अडानी को लेकर रहेंगे क्योंकि अडानी की जो सेबी की रिपोर्ट अभी फंसी हुई है, सेबी की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। क्या आपको लगता है कि अडानी यहाँ पर जीतते नजर आएंगे? क्योंकि राहुल गांधी का सवाल तो वही है कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। और बाकी अभी राहुल जी जाएंगे संसद में तो वो अपने आप ही। सवाल राहुल गांधी का है कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो सबको दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है आज की डेट में, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, वो सबको दिख रहा है। सर अलायंस हुआ है, आप समझते हैं 26 विपक्ष की पार्टियां एकजुट आ गई हैं, क्या लगता है जीतेंगी? आना ही पड़ेगा, अगर देश बचाना है तो आना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि देश खतरे में है? आप मेरे से लीगल सवाल करिए, देश देखिए। आप लोकतंत्र खतरे में है सर? लोकतंत्र तो आप बोल सकते हैं। हाँ, लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरे में है। कैसे सर? अब यही अभी ये मुद्दा जो राहुल गांधी जी का ही देख लीजिए, एक बंदे को इंसाफ के लिए इतना टाइम लग गया, तो लोकतंत्र जाहिर सी बात है खतरे में है। सर लोकतंत्र को हम कैसे बचाएंगे? लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप जैसे वकीलों को होना ज़रूरत है। लोकतंत्र देखिए, लोकतंत्र बना है लोगों से, और जो लोग हैं वही लोकतंत्र को बचाएंगे। बाकी चीज़ें जो है 2024 में जैसा भी होगा वो। सर अभी आपने लोकतंत्र की बात भी की है, लेकिन सर सत्ता पक्ष का ये जो है सवाल लगातार आ रहा है कि ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हुआ है, जो भी 26 विपक्ष की पार्टियां एकजुट आई हैं। आपको लगता है कि सारे नेता देखिए कोई भी जो है आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर भी लगा सकता है, क्योंकि यही हमारी कंट्री की खूबसूरती है। हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो सबको बोलने का मौका देता है। हालांकि राहुल जी ने बोला तो उनके ऊपर इतना विवाद हो गया,
बाकी आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा सकता है। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि राहुल गांधी अब किन विकल्पों को अपनाते हुए नजर आएंगे, क्या विकल्प उनको अपनाने पड़ेंगे, अंतिम चरण की जो परीक्षा रह गई है अभी भी उसको कैसे पास करें? अभी सबसे पहले तो जो अपनी सदस्यता है वो बहाल कराएंगे राहुल जी। जहाँ तक अभी हम जाएंगे कांग्रेस दफ्तर में, जैसा भी वहाँ से आदेश होगा, और बाकी जो है अपना जो चुनाव की रणनीति है वो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हरीश हमारे कौशिक जी थे, लगातार सवालों पर बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि सच क्या है झूठ क्या है, पूरी तस्वीर जो हुई कोर्ट के अंदर वो सब कुछ आपको बताई कि कैसे जो है वहाँ पर एक मजाक का माहौल बन गया। 5 मिनट का जो एक केस था उसको हाई कोर्ट ने कितना लंबा समय खींच लिया। अब देखना ये पड़ेगा कि राहुल गांधी कैसे, जैसे कि सर ने बताया कि बहाल करवाएंगे अपनी सदस्यता को, कैसे बहाल करवाते हैं, कैसे राहुल गांधी फिर से जो है आपको मानसून सत्र में दहाड़ते नजर आएंगे, क्योंकि मानसून सत्र लगातार चल रहा है। तमाम सवालों के घेरे में राहुल गांधी अभी खड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, न्याय के मंदिर से मिली है। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।